चालू हो गया ना। चलिए हम लोगों को पढ़ना है श्लोक संख्या 5 से ना, चतुर्थ अंक का श्लोक संख्या 5। इसके पहले एक सूक्ति हम लोग पढ़े थे, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो दृष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक एव आहुति ना, किसका कथन था? हेलो, क्या हुआ? चलिए किस सूक्ति वाक्य बताइए, पूछ रहे हैं। यहाँ लिखा है ना, दृष्टया धूम आकुलित दृष्टि अपि यजमानस्य पावक एव आहुति। यहाँ दृष्टया पद का क्या अर्थ है? अब एक एक लोगों से पूछना पड़ेगा, तभी आवाज़ शांत होगी ना। सौभाग्य से क्या धूम से आकुलित हुई ना, यजमान की धुएं से आकुलित हुई ना, कण्व रूपी यजमान की आहुति रूपी शकुंतला दुष्यंत रूपी पावक में जाकर के गिरी ना। ठीक हो गया ना। उस दिन सिर्फ संशय था ना, हम लोगों का संशय नहीं था, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है कभी कभी। चलिए हम लोगों को पढ़ना है यहाँ, जहाँ लिखा है द्वितीय कर्ण का द्वितीय शिष्य, द्वितीय शिष्य का नाम क्या है? गौतम लिखा है न खलु, ऐसा नहीं है, श्रूयताम सुनिए तो, तत्र भवता आदरणीय उस काश्यप के द्वारा वयम हम लोगों को क्या अज्ञप्ता आदेशित किया गया था, किस लिए? शकुंतला हेतु, शकुंतला के लिए, वनस्पतिभ्य वनस्पतियों से, कुसुमानि आहरत कुसुमों को लाने के लिए। ठीक, तो देखिए तत् इदानीम, तो इस समय शिष्य का कथन है, इनके कणों का ये किसका कथन है? ये द्वितीय शिष्य का रहा है ना, गौतम। पढ़िए, क्षौमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम् निष्ठ्यूतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभा, यहाँ भा है कि भा है? हमारे में भा लिखा है, तभी छंदवा टूट रहा है। लिखा है दत्तान्याभरणानि नः किशलयोद् भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। ऊपर से देखिएगा, लिखा है क्षौमम केनचित् इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम ना। तो लिखा है केनचित्, पहली लाइन का अर्थ जानिए। लिखा है केनचित् तरुणा ना, केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, किसी वृक्ष के द्वारा। यहाँ देखिए ना, चित और चन, ये दो प्रत्यय जो हैं ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक, ये मतलब इसके आगे पीछे वाले शब्द जिस विभक्ति में रहते हैं ये भी उसी विभक्ति में हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा है केन चित, केन किस में है? तृतीय विभक्ति में, तो यहाँ चित प्रत्यय भी तृतीय का ही बोधक हो जाएगा। ठीक, तो लिखा है केन चित, किसी तरुणा वृक्ष के द्वारा, किसी वृक्ष के द्वारा। आगे लिखा है इसके इंदु पांडु, इंदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। पांडु मतलब क्या होता है? श्वेत। तो लिखा है किसी वृक्ष के द्वारा क्या? चंद्रमा के समान श्वेत ना, चंद्रमा के समान श्वेत क्या? मांगल्यम क्षौमम, मांगल्यम क्षौमम। ठीक, मांगलिक क्षौम वस्त्र को, रेशमी वस्त्र को आविष्कृतम प्रकट किया गया। आविष्कृत पद का क्या अर्थ है? प्रकट किया गया, दिया गया। ठीक, करें किसी वृक्ष के द्वारा, केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा क्या? इंदु पांडु, चंद्रमा के समान श्वेत रंग का क्या? मांगल्यम क्षौमम, मांगलिक रेशमी वस्त्र को आविष्कृतम प्रकट किया गया, दिया गया। ठीक, यहाँ आविष्कृतम में कौन सा प्रत्यय है?
बताइए, यहाँ लिखा है हमारी किताब में आविश उपसर्ग पूर्वक, यहाँ आविष्कृतम है ना, क्री धातु से ता प्रत्यय लगा है। आविश प्लस क्री प्लस ता, वहीं लिख लीजिए। पीछे हो सकता है उसमें न दिया हो, अगर दिया हो तो वहाँ से आप टिक कर लीजिए, नहीं तो वहीं लिख लीजिए जहाँ है। ठीक, आविश प्लस क्री प्लस ता, अरे ये वाला है आविशा, ये वाला सा है, प्लस क्री प्लस ता। ठीक, आविष्कृतम हो गया। यहाँ क्षौमम पद का क्या अर्थ है? रेशमी वस्त्र। ठीक, ये रेशमी वस्त्र क्या कर रहा है? ये कैसा है? लिखा है मांगल्यम, ये मांगलिक है ना, मांगल्यम क्षौमम, मांगलिक रेशमी वस्त्र को आविष्कृत दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, किसी वृक्ष के द्वारा इस मांगलिक रेशमी वस्त्र को प्रदान किया गया ना। यहाँ महर्षि कण्व जो हैं अपने शिष्यों को भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं? यहाँ लिखा है ना, वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरत, वनस्पतियों से फूल लाने के लिए ना। तो किसी वृक्ष के द्वारा क्या दिया जा रहा है? यहाँ रेशमी वस्त्र को दिया जा रहा है। पहली लाइन का अर्थ सबसे बन गया ना, केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु ना, चंद्रमा के समान श्वेत कलर का है क्या? वह जो वस्त्र है, मांगल्यम क्षौमम ना, यह जो मांगलिक रेशमी वस्त्र है वह इंदु के समान श्वेत कलर का है। ऐसे मांगलिक श्वेत कलर के क्षौम मतलब रेशम वस्त्र को किसी वृक्ष के द्वारा प्रदान किया गया है। कोई दिक्कत? पहली लाइन का अर्थ बन गया ना। दूसरी लाइन में आइए, लिखा है निष्ठ्युतश्चरणोपराग सुभगो, पढ़िए। लाक्षारसः केनचित्, लिखा है केनचित्। दूसरी लाइन के अंत में क्या लिखा है? केनचित्। तरुणों को ऊपर से ले लीजिए। केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा क्या? निष्ठ्युता, पहले क्या लिखा है? निष्ठ्युता, मतलब इसका मूल अर्थ है चुआया गया, टपकाया गया। ठीक, तो किसी वृक्ष के द्वारा चुआया गया है। क्या चुआया गया है? टपकाया गया है, गिराया गया है। क्या? लाक्षारसा। क्या लिखा है? लाक्षारसा लिखा है। केनचित्, किसी वृक्ष के द्वारा, लाक्षारसः निष्ठ्युता, लाक्षारस गिराया गया, लाक्षारस टपकाया गया। लाक्षारस मतलब क्या है? महावर। महावर किस काम में आता है? पैरों में लगाने के कारण ना। यहाँ तो इधर लिखा है चरण उपराग सुभगा ना, मतलब जो चरणों में लगाने के योग्य है, जो चरणों में रगने के योग्य है, ऐसे लाक्षारस, ऐसे महावर को केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा, निष्ठ्युता, टपकाया गया है। ठीक, दो लाइन का अर्थ बन गया ना। पढ़िए फिर से। क्षौमम केनचिदिन्दु पांडु तरुणा, मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठ्युतश्चरणोपराग सुभगो, लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः आपर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः। यहाँ नह पद कहाँ का है? नह जो लिखा है ना, दत्तानि आभरणानि नः, में नौ नह कहाँ का है? आय षष्ठी बहुवचन का है ना। आय पक्का है? द्वितीय बहुवचन का है। आगवा लिखा है दत्तानि, आगवा लिखा है दत्तानि। अब कौन सी हो गई? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है यहाँ पे। ठीक है,
इसीलिए हम रुक गए। यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। यहाँ अगम दत्तान शब्दों को देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ नः पद किसका बोधक है? ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का क्या है? वैकल्पिक रूप है ना। कारक भी पढ़ते चलिए साथ साथ, ठीक। हाँ, तो यहाँ नह का जो शुद्ध अर्थ होगा हम अगर करेंगे, हम लोगों के लिए दिया गया। क्या दिया गया? आभूषणान, आभूषण दिए गए हैं, ठीक। तो अर्थ देखिए लिखा अन्येभ्यो वन देवता करतलय। अन्येभ्यो, अन्य वृक्षों के द्वारा क्या दिया गया? वन देवता करतलय, मतलब वन के देवता के करतल भाग से क्या? दत्तानि आभरणानि, आभरण दिलवाए गए, ठीक। कोई दिक्कत? देखिए अन्येभ्यो वन देवता, अन्य वृक्षों के द्वारा, मतलब अन्य वृक्षों ने जो है वहाँ के जो अन्य वृक्ष थे उन अन्य वृक्षों ने क्या किए? वन देवता के करतल भाग से आभूषण दिलवाए, ठीक। देखिए ये भाई तपोभूमि है ना, जहाँ महर्षि कण्व हैं वो तपोभूमि है। तो वहाँ के कोई वृक्ष तो लाक्षारस दे रहा है, कोई क्या दे रहा है? मांगलिक एक क्षौम वस्त्र दे रहा है। और अन्य वृक्ष जो हैं वहाँ ना ऐसा मतलब मूर्ति या कुछ ऐसा कुछ वहाँ देखने को नहीं मिला, लेकिन इतना हाथ देखने को मिला। करतल भाग से लिखा है ना, वन के जो देवता हैं उस वृक्ष के माध्यम से क्या दे रहे हैं? आभूषण दे रहे हैं, ठीक। लिखा है यही ना, अन्येभ्यो मतलब अन्य वृक्षों ने क्या किया? वन देवता करतलय, वन के देवता के करतल भाग से दत्तानि आभरणानि, आभूषण दिए, ठीक। अच्छा, ये देवता का जो करतल भाग था ये कैसा था? इसमें दो विशेषण बताए हैं। लिखा है ना वन देवता करतलय, आगे इसके दो विशेषण है, आपरो भाग उत्थितई, ऐसे करतलय, और नीचे लिखा है किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी, ऐसे करतलय। दो विशेषण है, दोनों को याद रखना है ना। आपरो भाग क्या होता है? पर्व मतलब क्या होते हैं? पांच पर्व मतलब 5 पर्वत होते हैं हाथ में, एक ये उठा वाला भाग, एक ये 2 हुआ, एक 3, एक 4, एक 5, ये जो ये पर्वत वाले भाग हैं, ठीक। आ पर्व पर्वत पर्यंत यहाँ तक हो जाएगा। जैसे आया था ना आपरितोषाद विदुषाम संतुष्ट पर्यंत, हम लोग कहते हैं आमरण अनशन मरण पर्यंत, ऐसे पर्व पर्यंत क्या हो जाएगा? आपर्व, ठीक। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपर्व में। तब अव्ययी भाव समास बनेगा आपर्व में। लिखा है मतलब आपर्व भाग तक जो उठा हुआ है, मतलब कलाई के भाग तक जो उठा हुआ है, ऐसे करतलों के द्वारा अन्य वृक्षों ने आभूषण प्रदान किए। अर्थ बन गया ना। नीचे वाली लाइन में देखिए करतलाई का जो विशेषण लिखा है किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी ना। किसला किसे कहते हैं? हाँ, जो नए नए पत्ते एकदम कोमल कोमल लिखते हैं ना, तो जो उस वृक्ष में से करतल भाग से आभूषण दिया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे नए नए कोपलें निकली हैं, नए नए पत्ते अभी उस वृक्ष में निकले हैं, ठीक ना। तो नए नए कोमलों के पत्तों से जो प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, ऐसे वन देवता के करतल के द्वारा आभूषण प्रदान किए गए। लिखा है ना भेद प्रतिद्वंद्वी, मतलब जो वहाँ से वन देवताओं के हाथ निकले हुए थे वो ऐसा लग रहा था जैसे ये नए नए किसलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, प्रतिद्वंद्वता करने वाले हैं, ठीक। ऐसे हाथ के करतल भाग से आभूषण दिलवाए गए। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर से बता रहे हैं, लिखा है क्षौमम केन चिदिंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यूतश्चरणोपराग शुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वन देवता करतलैः आपरो भागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि नः किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्विः ना। तो लिखा है केनचित्, पहले लाइन में केनचित् तरुणा, किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु, चंद्रमा के समान श्वेत कितना क्या मांगल्यम क्षौमम, मांगलिक रेशमी वस्त्र आविष्कृतम प्रदान किए गए, प्रकट किए गए। ये पहली लाइन का अर्थ था, ठीक। दूसरी लाइन में लिखा है क्या? अंतिम में लिखा है केनचित, और तरुणा ऊपर से ले लेंगे, किसी वृक्ष के द्वारा
लाक्षारस निष्ठ्युता, लाक्षारस गिराए गए। और वो लाक्षारस कैसे हैं? लिखा है चरणोपराग सुरभ न, जो चरण में लगाने के योग्य हैं, जो चरणों को रगने के योग्य हैं, ऐसे लाक्षारस टपकाए गए, चुगाए गए। किसके द्वारा? केनचित तरुणवा, किसी वृक्ष के द्वारा। ठीक। और नीचे तीसरी लाइन लिखा अन्येभ्यो, अन्य वृक्षों ने क्या किया? कह रहे हैं अन्य वृक्षों ने वन देवता करतलई, वन देवता के करतल भाग से आभरणानि दत्तानि, आभूषण दिए। ठीक। और वो जो वन देवता के करतल भाग थे वो थे कैसे? कह रहे हैं आपरो भाग उत्थितई, जो कलाई तक उठे हुए भाग वाले थे, ऐसे करतल भाग से वन के देवताओं के द्वारा आभूषण दिया गया। ठीक। और कैसे थे? लिखा है किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी न, मतलब नवीन निकलते हुए पल्लवों से जो प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, ऐसे वन के देवताओं के करतल भाग से आभूषण दिलवाए गए। कोई दिक्कत? इसमें जो प्रश्न पूछेगा आपका कौन सा छंद है? शार्दूल, विक्रीडित छंद है ना। वृक्षों के द्वारा क्या दिया गया है? किन्हीं वृक्षों के द्वारा क्षौम वस्त्र, रेशमी वस्त्र दिए गए हैं। किसी वृक्ष के द्वारा लाक्षारस दिए गए हैं ना। अन्य वृक्षों ने वन देवताओं से क्या दिलवाया? आभूषण। आभूषण किसके द्वारा दिलवाया गया? अन्य वृक्षों ने वन देवताओं के करतल भाग से आभूषण दिलवाए। यही सब प्रश्न बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। ठीक। तो यहाँ आविष्कृतम में बता दिए, आविष प्लस क्री प्लस क्या है? त प्रत्यय है। यहाँ निष्ठ्युता में कौन सी धातु है? हाँ, ये है नि उपसर्ग पूर्वक, ये धातु है, प्लसता प्रत्यय है आपका, निष्ठ्युता बना है। ठीक। यहाँ में हलंत होगा, निष्ठ्युता। आगे चले हम लोग। अर्थ समझ में आया ना? ये किसका कथन है? शिष्य का। किसके शिष्य का? कणों के शिष्य का। कणों के दूसरे शिष्य का। दूसरे शिष्य का नाम क्या है? गौतम। पहले शिष्य का नाम क्या है? बस यही पूछेगा किसका कथन है? कणों के शिष्य का। किस शिष्य का? दूसरे शिष्य का। दूसरे शिष्य का नाम क्या है? गौतम है। इस पूरे श्लोक में कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। वृक्षों के द्वारा क्या क्या प्रदान किया गया? क्षौमी वस्त्र को धारण दिलवाया गया। उसके बाद क्या किया गया? लाक्षारस को। ठीक। और उसके बाद आभरण को। कोई दिक्कत नहीं है ना? यही 3 प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए आगे। आगे लिखे प्रियंवदा शकुंतलाम विलोक्य। प्रियंवदा शकुंतला को देख करके। विलोक्य में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? कौन सी धातु है? हाँ, लुक। हमारे वाले की तभी लोप दिया था, हम वही लिखवा दिए थे। ठीक। देखिए लिखा है शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके। लिखा है हला। हला मतलब सुनो। हाँ, यहाँ किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। शकुंतला को देख रही है प्रियंवदा, शकुंतला को देख करके कर रही हला, हे सखी शकुंतले। ये संबोधन है। ठीक। किसका संबोधन है? शकुंतला के लिए। लिखा है हला, हे सखी शकुंतले अनया अभ्युपपत्या ना। लिखा अनया मतलब इस, अभ्युपपत्या अनुग्रह से, इस अनुग्रह से सूचिता, यह सूचित होता है कि ते आपका, ते तुम्हारा क्या, भर्तुर्गृहे अपने पति के घर में जाने पर तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या करोगी? लिखा अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति, आप राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। ठीक। कौन कह रहा है? सूक्ति वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ते भर्तुर्गृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, तुम अपने पति के घर जाने के बाद राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। यहाँ ते पद से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का। किसका कथन है? प्रियंवदा का। सूक्ति वाक्य है। ठीक। अगर अंक पूछ लिए तो आपके सिलेबस में चतुर्थ अंक है, तो चतुर्थ अंक खास करके मारना है। ठीक। अगर हो सकता है पहले और दूसरे तीसरे की भी पूछ सकती है, पहले की तो पूछ ही जाती है, बाकी आपको भरत वाक्य भी जानना है।
ते, यहाँ है आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का, ठीक। लिखा है ते तुम्हारा क्या भर्तुर्गे है, मतलब आपको अपने पति के घर जाने के बाद क्या होगा, आप जो है वहाँ जाने के बाद राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी ना। आगे देखिए लिखा है नीचे शकुंतला व्रीडाम रूपयति। व्रीडा पद का क्या अर्थ है, लज्जा करना। शकुंतला लजा जाती है पूरी तरह से। वो देखिए नाटक चल रहा है तो ये लिखा है रूपयति, मतलब शकुंतला वहाँ शर्माने का नाटक करती है रंगमंच पर, ठीक। तो शकुंतला व्रीडाम रूपयत, शकुंतला लज्जा करने का वहाँ नाटक करती है। फिर लिखा है प्रथमा। प्रथमा मतलब प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य कौन था, नारद। नारद कह रहा है गौतम, हे गौतम क्या ए ही इधर आओ ना। लिखा अभिषेक उत्तीर्णाय, मतलब स्नान करके उठे हुए या स्नान करके पूजा पाठ ध्यान करके उठे हुए, ठीक। काश्यपाय पिता काश्यप से वनस्पति सेवाम निवेदयावह, वनस्पतियों के द्वारा जो हम लोगों को सेवा दी गई है, जो कोई किसी के द्वारा क्षौम वस्त्र को धारण दिया गया है, किसी के द्वारा लाक्षारस दिया गया है, किसी के द्वारा क्या दिया गया, आभरण दिया गया है। वनस्पतियों की इस सेवा को पिता काश्यप से निवेदयावा, हम लोग चल के उनसे निवेदन कर दें, उनसे बता दें, ठीक। यहाँ निवेदयावा कहाँ का रूप है, कोई एक लोग कौन बताएगा पूरा रूप इसका। एक लोग कोई हाथ उठाइए, बताइए। देखिए शर्माने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आ सबको रहा है, हमें पता है। चलिए उठाइए, आप उठिए, अभी और बचा है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अरे गलत होगा तो हम किस लिए हैं। हाँ हाँ सही है ना। उच्चारण देखिए शुद्ध करने के लिए हमको एक वर्णों को पढ़ना होगा, हम बार बार बताएं। जिसका उच्चारण शुद्ध ना हो एक एक वर्ण पढ़िए। निवेदयस्य, या क्या लिखा है, निवेदयति, निवेदयतः, निवेदयन्ति, निवेदयसि, निवेदयथः, निवेदयत्, निवेदयामि, निवेदयावः, निवेदयामः। एक एक वर्ण पढ़ेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, उच्चारण एकदम शुद्ध होगा, सामने वालों को समझ में भी आएगा, ठीक। तो ये कहाँ का रूप है, उत्तम पुरुष द्विवचन का ना। कहाँ है, दो वचन का प्रयोग कर दिए, यहाँ दो लोग हैं। कौन कौन है दो लोग, नारद और गौतम है। तो देखिए लिखा है फिर नीचे द्वितीय, जो दूसरा शिष्य है, कौन है, गौतम। तथा वैसे ही करता है, जैसे वो कहता है नारद, ये वैसे ही करता है, ठीक। तो लिखा है आगे इत निष्क्रांतौ, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक। लिखा है सख्यौ, दोनों सखियाँ। ऐ अनुपयुक्त भूषणो यम जना ना। लिखा है ऐ ओ अनुपयुक्त, उपयुक्त मतलब होता है जो उपयोग किया गया है, अनुपयुक्त मतलब होता है जो उपयोग नहीं किया गया है ना। तो लिखा है क्या, भूषण अयम जना, अयम जना हम लोग, भूषण आभूषण को, अनुपयुक्ता हम लोग आभूषण का उपयोग कभी नहीं किए हैं। ये कौन कह रही है, दोनों सखियाँ कह रही हैं ना। दो अयम जना हम लोग मतलब हम लोग कौन कौन, चाहे वो अनसुईया हो, चाहे प्रियंवदा हो, चाहे शकुंतला हो ना। अयम जाना, जाना कहाँ का है, द्विवचनांत है क्या, दो लोगों की बात कही जाएगी। किसी किसी किताब में ये दिया है कि हाँ हम दोनों, मतलब ये प्रियंवदा और अनसुईया कह रही है हम दोनों, क्या शकुंतला, इसके मान लीजिए अगर यहाँ ये दोनों जो है कभी आभूषण का उपयोग नहीं की थी, तो क्या शकुंतला की थी क्या, किसी किसी किताब में। यहाँ देखिए बहुत सारे मतभेद मिलेंगे। अभी वहाँ एक मतभेद मिला ना, जो लास्ट लाइन में हमारे किताब में तत् लिखा था, आपकी किताब में न लिखा था ना, ये पाठ भेद है, ठीक। अयम जना हम लोग हम सारे लोग जो हैं, ठीक, हम सारे लोग जो हैं, ये कभी भूषण मतलब आभूषण क्या लिखा है, अनुपयुक्ता,
हम लोग कभी आभूषण का उपयोग नहीं किए थे। यहाँ देखिए पाठभेद मिलेगा। आप किसी राइटर की किताब पढ़ रहे हैं, आप किसी राइटर की, पाठभेद मिलेगा तो आपको समझना है अपनी दृष्टि से, ठीक। बाकी यहाँ प्रश्न नहीं ये पूछेगा कि अयम जन से किसका बोध हो रहा है। अयम जन से किसका बोध होगा, तो अगर इसका सीधा अर्थ निकल के आएगा तो तीनों लोगों का बोध होगा, ठीक। अयम जना, हम लोग जो हैं, मतलब प्रेमदा, अनसुईया और जो शकुंतला है, ये सब तीनों क्या अनुपयुक्त भूषणा, हम लोग कभी आभूषण का उपयोग नहीं किए हैं ना। आगे लिखा है चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वः ना। लिखा है चित्रकर्म मतलब चित्रकारी के कार्य से, चित्रकर्म लिखा है ना, मतलब जो चित्रकारी के द्वारा, ये लोग कभी आभूषण का उपयोग नहीं किए हैं, लेकिन जो चित्रकारी बनाता है आभूषण हो सकता है इसको देखी ताकि हूँ, ठीक। यहाँ लिखा है क्या, चित्रकर्म मतलब चित्रकारी के कर्म से, चित्रकारी के कार्य के कारण, चित्रकारी के कर्म के कारण, परिचयन परिचित होने से, मतलब चित्रकारी के कर्म से परिचित होने के कारण क्या लिखा है, अंगेषु ते, तुम्हारे अंगों पर, ते पद से किसका बोध हो रहा है, शकुंतला का, तुम्हारे अंगों पर आभरण विनियोगम कुर्वः, आभरण को विनियोगित करती हूँ, आभरण को सजाती हूँ, आपको इस आभूषण से क्या करती हैं, मतलब हम लोग इस आभूषण से आपको सजाते हैं, ठीक, आपको हम लोग आभूषण पहनाते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो लिखा है चित्रकर्म मतलब चित्रकारी के कार्य से, परिचयन परिचित होने के कारण, ते अंगेषु तुम्हारे अंगों पर आभरण विनियोगम कुर्वः, आभरण को विनियोगित कर रही हूँ, अर्थात आभरण को पहना रही हूँ, आभरण से आपको सजा रही हूँ, ठीक। कोई दिक्कत। वहाँ देखिए तीन लोग बैठी हैं, प्रेमदा, अनसुईया, शकुंतला। यहाँ किसी को अयम जन से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ तो पहनाने का काम दो लोग कर रही हैं ना, लेकिन वहाँ बोध हो रहा है अयम जन से मूल करके, अगर सही अर्थ देखेंगे तो तीनों लोगों का बोध होगा, लेकिन पहनाने का काम दो ही लोग कर रही हैं और पहनने का काम शकुंतला कर रही है ना। तो यहाँ देखिए आ गया है कुर्वः पद, ये कहाँ का रूप है, दो लोगों की बात, पहनाने का काम दो लोग कर रहे हैं, उससे विनियोगित दो लोग कर रही हैं, कौन कौन, अनसुईया और प्रियंवदा, इसलिए यहाँ कुर्वा आया। किस मूल धातु इसकी क्या है, रूप चलाइए, कौन चलाएगा, आप चलाने वाले थे ना, शांत रहिए सब लोग। आप हाथ उठाए थे ना पिछली बार, हाँ बताइए। हाँ, करोश में कौन सा सा रहेगा, दंती सा रहेगा, पक्का। प्रश्न बनाने वाले एग्जामिनर को पता होता है कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक। वहाँ कौन सा सा रहेगा, मूर्धन्य सा रहेगा, करोशी मूर्धन्य सा, ठीक। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मध्यम पुरुष वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ मूर्धन्य सा रहेगा, क्यों, आगे क्या है, अगर आ और आ के अलावा कोई भी स्वर आएगा तो सीधे उसके आगे हम मूर्धन्य सा मारेंगे, आँख मूंद के प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ आ जाएगा जैसे लिखा है आपका ना रमासु, यहाँ क्या आया है, आ ना, यहाँ चाहे आ आए चाहे आ आए तो हम मारेंगे ये वाला सा, ठीक। अब इसके अलावा छोड़ के अगर कोई भी आएगा, जैसे लिखा है आपका रामेशु ना, ये क्या है, ए है ना, आ और आ को छोड़ करके ए आ गया तो हम मूर्धन्य सा झोंक देंगे वहाँ, ठीक। जैसे कविशु, ये क्या है, इससे अतिरिक्त है ना, सीधे मूर्धन्य सा मारिए, आँख मूंद के सही होगा प्रश्न। हाँ, अरे धातु रूप ही तो है करोशी, और का जब व्याकरण की सिद्धि में जाएंगे तो ये नियम सब में लगेगा, चाहे शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो। हाँ, नियम दोनों में काम करेगा जब लगेगा तो,
ठीक। अरे तो उसमें आपकी संधि प्रक्रिया में जाएंगे तो समझेंगे, वहाँ दंत ईसा को कैसे मूर्धन ईसा हो रहा है, तो संधि का नियम है ना। ठीक है। शांत रहिए, बता रहे हैं क्या लिखा है। ते मतलब तुमको, आपको ना, कहाँ का है, एक सेकंड, ते है, ते, एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ गया आपका। यहाँ तो हमें लग रहा है वहाँ का होना चाहिए, यहाँ का। अरे भाई वहाँ देखिए, अभी हम कल ही बताए हैं, सबके किताब में क्या लिखा है, ता ना, आगे क्या लिखा है, आगे क्या है, इधर देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ते है कि ता है, आगे क्या है, स्वर है। तो इस एकार का लोप हो गया है, किससे, लोपा साकल्य से, कोई दिक्कत। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का होना चाहिए। ते वाम वाह आपके लिए, या चतुर्थी का भी लग रहा है ना। यहाँ षष्ठी का है, एकदम पक्का लिखा है, आपके अंगों पर ना, आपके अंगों पर क्या कर रहे हैं, लिखा है आभरण विनियोगम कुर्वा, हम लोग आभरण को सजा रहे हैं, हम लोग आपको आभरण पहना रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ षष्ठी का है, पक्का है, लिखा है ते अंगेशु, आपके अंगों पर, किसके अंगों पर, शकुंतला के अंगों पर, लिखा है आभरण विनियोगम कुर्वा, आभरण को क्या कर रहे हैं, विनियोगित कर रहे हैं, पहना रहे हैं आपको, या ना, आभरण से आपको सजा रहे हैं हम लोग। नीचे देखिए लिखा है क्या, शकुंतला, फिर शकुंतला कहती है जाने, जाने पद का क्या अर्थ है, शकुंतला कहती है जाने, हमें लग रहा है जानपद का संबोधन है क्या, जाने लिखा है जाने, हे जान, ये भी तो हो सकता है, जाने हे जान, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ, फोन पे तो यही सब चल रहा है ना, हे जान, वही लिखा है जाने। इसका मतलब जाने मतलब मैं जानती हूँ, शकुंतला कह रही है जाने, मैं जानती हूँ। क्या जान रही है शकुंतला, लिखा है वाम नैपुण्यम, आपके, आप दोनों के इस निपुणता को मैं जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ, लिखा है वाम, ये कहाँ का रूप है, हाँ, रूप चलाइए। अरे पूरा रूप कौन चलाएगा, अस्मद का, युष्मद का, त्वम युवम, आगे युष्मान त्वया युवाभ्याम, चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा, हाँ। अरे तो हम नहीं कह रहे हैं चतुर्थी का, हम कह रहे हैं चतुर्थी एक वचन में बनेगा क्या, तुभ्याम युवाभ्याम युष्मभ्याम, क्या होगा, युष्मभ्याम होगा, आगे क्या होगा, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु, कौन सा सा होगा, दंत सा होगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका वैकल्पिक रूप क्या बनेगा, त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। तो यहाँ ये जो लिखा है वाम, ये कहाँ का है, एकदम पक्का है, हाँ पक्का है, लिखा है आगे अर्थ जानिए, लिखा है जाने, मैं जानती हूँ ना, क्या लिखा है वाम, वाम आप लोगों को, आप दोनों को, आप लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी में जाइए, सबसे पहले शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है कहीं, द्वितीय विभक्ति
एक वचन में, मैं आप दोनों को, कर्ता ने कर्म को अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसा कह रही है। अरे कहाँ से प्रथमा का द्विवचन, गुरु बनता ही नहीं है कहीं, ऐसे पढ़ा जाबा। यहाँ लिखा है, देखिए द्वितीय विभक्ति द्विवचन का वैकल्पिक रूप है। लिखा है क्या, जाने, मैं जानती हूँ, वाम, तुम दोनों को मैं भली भांति जानती हूँ। क्या लिखा है आगे, नैपुण्य, मतलब आप लोगों के इस निपुणता को हम लोग भली भांति, मतलब मैं भली भांति जानती हूँ। कोई दिक्कत? एक मिनट यार, कहाँ से भटक रहे हो, हम लिखे हैं, एक मिनट। यहाँ षष्ठी का द्विवचन है, हम लिखे हैं किताब में। लिखा है आप लोगों की निपुणता को, ना नहीं हम लिखे, यहाँ देखिए लिखे हैं हम, यहाँ षष्ठी विभक्ति दो वचन ऐसे किए हैं नीचे टिक करके। तो यहाँ जो है लिखा है ते, मतलब जाने, मतलब आप लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। लिखा है वाम, मतलब आप दोनों की नैपुण्यम, इस निपुणता को जाने, मैं भली भांति जानती हूँ। कोई दिक्कत? यहाँ वाम पद से किसका बोध हो रहा है? प्रियमदा अनुसूया का, ठीक। किसका कथन है? शकुंतला कह रहे वाम, आप दोनों की इस निपुणता को, ना यहाँ षष्ठी का हो जाएगा, आप दोनों की इस निपुणता को मैं भली भांति जानती हूँ। कोई दिक्कत? आइए नीचे लिखा है उभे, दोनों सखियों के लिए आए, उभे नाट्येन अलंकृता, ना दोनों सखियाँ शकुंतला को सजाने का नाटक करने लगती हैं। कोई दिक्कत? उभे नाट्येन अलंकृता, मतलब ये दोनों सखियाँ प्रियंवदा और अनसूया शकुंतला को सजाने का नाटक करती हैं। देखिए आगे लिखा है ततः प्रविशति स्नान उत्तीर्ण काश्यपः, ततः तब इसके बाद क्या होता है? प्रविशत, प्रवेश होता है। स्नान उत्तीर्ण, स्नान करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद पिता काश्यप का प्रवेश होता है। पहली बार काश्यप को मंच पर प्रवेश करवा रहे हैं महाकवि कालिदास, और दुर्वासा का कहीं तो हुआ ही नहीं प्रवेश मंच पर, वो उनको हमेशा पर्दे के पीछे से बुलवाया गया। ठीक, महर्षि कर्ण केवल और केवल चतुर्थ अंक में इनका प्रवेश होता है रंगमंच पर। ठीक, कुल 22 श्लोकों में से 14 श्लोक बोल जाते हैं महर्षि कर्ण, ना। तो देखिए लिखा है ततः इसके बाद, प्रविशत मीन्स प्रवेश होता है, स्नान उत्तीर्ण मतलब स्नान करने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद काश्यप का प्रवेश होता है। कहाँ प्रवेश होता है? मंच पर। फिर आगे लिखा है काश्यपा। अब काश्यप यहाँ से अपने वचन को प्रारंभ कर रहे हैं, तो पढ़िएगा, एक बार हम पढ़ रहे हैं फिर आप लोग। ठीक, यास्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितवाष्पवृत्तिकलुषस् चिंताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदम् स्नेहादरं यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। पूरे श्लोक में तीसरी लाइन का एक शब्द लिखा गया स्नेहात, इसको पकड़ के रखना है। क्या लिखा गया है? स्नेहात, इसको पकड़ के रखना है। स्नेह है, किससे स्नेह है? शकुंतला से स्नेह है ना। इस शब्द को अगर आप पकड़ लेंगे तो पूरा का पूरा अर्थ बन जाएगा आपसे। लिखा है क्या? पहली लाइन देखिए, लिखा है यास्यति अद्य, यास्यत्यद्य, यहाँ संधि हो गई है। कौन सी संधि? लिखा है यास्यति अद्य शकुंतला इति शकुंतलेति, इसमें भी संधि हो गई है। कौन सी संधि हुई है? लिखा है शकुंतला इति ना।
तो लिखा है यास्यति अद्य शकुंतला ना, अद्य अन्वय कर लीजिए, अद्य आज शकुंतला यास्यति जाएगी, आज शकुंतला जाएगी, अर्थात आज शकुंतला की विदाई होगी ना। लिखा है यास्यति अद्य शकुंतला, अद्य मीन्स आज, शकुंतला मीन्स शकुंतला, ठीक। यास्यत मीन्स जाएगी, ये कहाँ का रूप है यास्यति, किस लकार का होगा? अभी शकुंतला गई नहीं है, शकुंतला अभी जाएगी, ठीक। यहाँ यास्यति पद से निकल के आ रहा है, अभी शकुंतला न तो गई है, अभी शकुंतला जाएगी। अद्य आज शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी, कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी। पतिगृह गमन नाम है ना, चतुर्थ अंक में है पतिगृह गमन ना, विदाई तो है ही है। अगर पूछ लिया शकुंतला का पतिगृह गमन किस अंक में वर्णित है तो किस अंक में मारेंगे? तो यहाँ कर्णों के द्वारा ये भी कहा दिया गया अद्य शकुंतला यास्यति, आज शकुंतला जाएगी। आगे लिखा है इति, इस कारण से, हृदयम मेरा जो हृदय है वह संस्पृष्टम भर गया है, व्याप्त हो गया है। यहाँ देखिए लिखा है आपका, ये भी हो सकता था, यहाँ स्पृष्टम भी हो सकता था, इसका भी मतलब व्याप्त हो गया, ठीक। यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक लगा दिए, सम लगा दिए क्यों? अच्छी तरह से। महर्षि कर्ण कह रहे हैं मेरा यह जो क्या, मेरा जो हृदय है यह उत्कंठया लिखा है ना, उत्कंठा से मारे दुख के कारण सम मतलब अच्छी तरह से, स्पृष्ट मतलब व्याप्त हो गया है, ठीक। सम उपसर्ग का अर्थ निकल गया ना। तो मेरा यह जो हृदय है वह मारे उत्कंठा के मारे अच्छी तरह से व्याप्त हो गया है। कोई दिक्कत? आज शकुंतला अपने पति के घर जाएगी, इस कारण से हृदयम, यह मेरा जो हृदय है वह उत्कंठया मारे उत्कंठा के कारण, मारे दुख के कारण संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है, भर गया है। कोई दिक्कत? संस्पृष्टम में कौन सा प्रत्यय है? इसमें धातु कौन सी है? स्पृश धातु है, ये वाली स्पृश प्लस क्या है? ता, आगे क्या लगा गया है? सम, ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये प्रत्यय है, ठीक। कोई दिक्कत? पूछ लेगा इसमें कौन सा, इसका प्रकृत प्रत्यय क्या है? तो सम उपसर्ग पूर्वक स्पृश धातु से का प्रत्यय। सम यहाँ किस अर्थ में आया है? हाँ, तो अच्छे अर्थ में ना, मतलब अच्छी तरह से हमारा जो यह हृदय है वह क्या हो गया? व्याप्त हो गया है। किससे व्याप्त हो गया है? उत्कंठया, उत्कंठा से, दुख से। क्यों व्याप्त हो गया है? एक एक लाइन में जितना प्रश्न बनाना चाहते हो बनेगा। आप शकुंतला आज कहाँ जाएगी? अपने पति के घर जाएगी। कौन कह रहा है? कणों कह रहे हैं ना। ये कणों का हृदय जो है व्याप्त हो गया है। किससे व्याप्त हो गया? दुख से। किसका हृदय व्याप्त हो गया है? कंठ ना, कणों का हृदय किससे व्याप्त हो गया है? दुख से ना। किस कारण व्याप्त हो गया है? आज शकुंतला अपने पति के घर जाएगी इसलिए ना। तो चाहे जैसे घुमा फिरा के प्रश्न बनाइए बनेगा। लिखा है यास्यति अद्य शकुंतला, अद्य मतलब आज, शकुंतला यास्यति शकुंतला जाएगी ना, इस कारण से हृदयम मेरा जो यह हृदय है संस्पृष्टम उत्कंठया मतलब उत्कंठित हो रहा है, मतलब अर्थात हमारा यह हृदय जो है उत्कंठा से हमारे दुख के कारण हमारा हृदय संस्पृष्टम व्याप्त हो गया है, भर गया है। कोई दिक्कत? सारे प्रश्न बनने वाले कर लेंगे ना। अभी तक इसमें जो पूछा गया किस छंद में निबद्ध है ये श्लोक, किसके द्वारा कहा गया है? चतुर्थ में इसकी गणना होती है कि नहीं? श्लोक चतुष्टय में। ये आप लोग, ये श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक महर्षि कर्ण के द्वारा बोला गया है ना। ये भी प्रश्न हो सकता है श्लोक चतुष्टय का पहला श्लोक अभिज्ञान के शाकुंतल के किस अंक में है, किसके द्वारा बोला गया? यहीं से महर्षि कर्ण रंगमंच पर प्रवेश करने के बाद अपने वचन को ही यहीं से शुरुआत करते हैं ना। अपनी वाणी महर्षि कर्ण यहीं से शुरू कर रहे हैं। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम सम संस्पृष्टम उत्कंठया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब श्लोक चतुष्टय पूछा जाएगा केवल इतना ही देगा, यास्यत्यद्य डैश डैश डैश, फिर दूसरा देगा ऑप्शन में। तो आपको इतने से पकड़ना है। यास्यत्यद्य मतलब यास्यति अद्य, आज जाएगी। कौन जाएगी? शकुंतला जाएगी। कहाँ जाएगी? अपने पति के घर जाएगी। तो पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया ना। क्या हुआ?
समझ में आ रहा है ना? हाँ, हंस हंस के पढ़िए तभी समझ में आएगा। और शब्द रूप धातु रूप याद करते चलिए। यहाँ से कहीं से भी पूछा जा सकता है। हम लोग एक दिन रिवीजन की क्लास रखे हैं जो सैटरडे को, तो ये आप लोग मत सोचिएगा हम यहाँ से सब धक्का धक्का बताएंगे। वहाँ से पूछने का काम होगा केवल, तभी तो रिवीजन होगा। आप पढ़े कि नहीं पढ़े ये रिवीजन है। हमारा यहाँ उसको दोहरा देना ये रिवीजन थोड़ी ना है। आप घर से पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं, देख लिए शनिवार की संख्या कम हो जाए ना। चल रही है ना सर वीडियो? चलिए, तो पहली लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। कौन सा छंद है इसमें? तो आइए दूसरी लाइन देखिए, पढ़िए एक बार। यास्यत्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठस्तंभितवाष्पवृत्तिकलुषा चिंता जडं दर्शनम। रुक जाइए यहीं, अब अर्थ जानते हुए चलिए। अभी बाद में 2-3 बार आप लोग गा लीजिएगा पूरा श्लोक, पूरा एक एक शब्द चलने लगेगा। श्लोक का अर्थ जानने के बाद जब बार बार श्लोक गाएंगे ना, तो जो अर्थ वह भूल रहेगा वो भी अपने आप याद आ जाता है। हम लोग जो वहाँ से पढ़ के आते हैं, जरूरी नहीं कि हमको सब जो वहाँ से पढ़ के आए सब याद ही हो, कुछ भूल भी जाता है। यहाँ पढ़ाते हुए हमको याद आ जाता है, और यहाँ 2-3 बार जो वाचन होता है ना, हमको याद आ जाता है हम क्या पढ़ के आए हैं रूम पे। तो देखिए लिखा है कंठस्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषा। यहाँ तक रुक जाइए ना। क्या लिखा है इसका अगर हम अर्थ करेंगे, लिखा है वाष्प वृत्ति। वाष्प वृत्ति क्या है? आंसुओं का बहाना, आंसुओं का जो व्यापार है वो वाष्प वृत्ति है ना। तो आंसुओं के बहते हुए आंसुओं को आगे लिखा है स्तंभित। बहते हुए आंसुओं को रोक लिए हैं महर्षि कणों। कहाँ रोके हैं? अपने कंठ में। आगे लिखा है कंठा, मतलब वाष्प वृत्ति बहते हुए या आंसुओं के प्रवाह को स्तंभित मतलब रोक लिए हैं। कहाँ? आगे लिखा है कंठा, अपने कंठ में, जिसके कारण से उनका कंठ भी आगे लिखा है कलुषा, कलुषित हो गया है, भर गया है, गदगद हो गया है, जिसका अर्थ ठीक जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर खूब जबरदस्त उसको रुवाई अंदर से छूट रही है, वो रो नहीं रहा है, वो अपनी आंसुओं को यहाँ रोक लिया है ना, तो उसका ये कंठ जो है उस रुके हुए आंसुओं के कारण उसका कंठ गदगद हो गया है। तो अगर उनसे बुलवावत जावत बोलने पाए ढंग से, यही उनका कहने का मतलब। इनका जो कंठ है ये पूरी तरह से आंसुओं के भरे होने के कारण गदगद हो गया है, ये पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रहे हैं उस टाइम। कोई दिक्कत? तो ये देखिए एक क्या है, बिटिया की विदाई अभी हुई नहीं है, होने वाली है, उसके पहले की बाप की दशा है। और ऐसे बाप की दशा है जो केवल पालन पोषण किया है। अभी तो भाई जो पैदा किए हैं ऐसे माँ बाप की क्या दशा होगी भगवान जाने ना। जिसके द्वारा शकुंतला केवल, ये शकुंतला औरस पुत्री है महर्षि कणों की। कैसे पुत्री है ये भी प्रश्न बनता है। औरस पुत्री है शकुंतला जो है, यह औरस पुत्री है। ऑप्शन में पहला दे देगा सीधे सीधे विश्वामित्र, दूसरे ऑप्शन में देगा काश्यप को, ठीक। तो शकुंतला ये इनकी औरस पुत्री है, किसकी? महर्षि कणों की ना। सही में ना, हम तो नहीं जानते थे ऐसा। हाँ ना, यहाँ देखिए लिखा है हमारे में, मोह से रहित भी महर्षि की उस कन्या के लिए जिनका उन्होंने केवल पालन मात्र किया है, जो कि उनकी औरस पुत्री है, इतनी विकलता है। अच्छा, तब तो हम तो यही पढ़े हैं। तब औरस पुत्री हम लोग वहाँ पढ़ेंगे 10 रूपक में अच्छे से, ठीक। यहाँ लिखा गया है, कभी कभी शायद प्रश्न भी पूछा गया होगा। आपकी किताब में क्या लिखा गया है, क्या दिया है? इसका मतलब आप लोग केवल श्लोक यहाँ बता दिया जाता है, उतने जाके पढ़ते हैं, उसकी जो आगे पीछे की हिंदी दी है उसको भी पढ़ लिया करिए खुद समझने के लिए। मान लीजिए विश्वामित्र के द्वारा दी गई है, तो ये विश्वामित्र के द्वारा दी गई है ना, वो भी क्या होगी? चलिए इस पे हम लोग कल डिटेल से बता देंगे। हम 10 रूपक में इस पे बहुत अच्छे से काम किए, हमको पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये उस प्रकरण का था
तो हम 10 रूपक अच्छे से पढ़े भी हैं, कल इसको बता देंगे। ये मतलब क्लियर है, ये औरस पुत्री कणों की है कि विश्वामित्र की है। ठीक, तो यहाँ तो देखिए हमारे किताब में साफ साफ लिखा है। वैसे तो पन्ना फट गया, किताब उठाने में हमको बहुत दिक्कत होती है, सीधे सीधे लिखा है। किताब को हम इसीलिए बचा के रखे हैं कि ये हमारे काम आती है। इस किताब से हम पढ़े हैं, किताब वहाँ रख दीजिए, हम श्लोक यहाँ से देख के अर्थ बता देंगे। और अगर ये वाली किताब ले लेंगे ना तो फिर हमको इसमें खोजना पड़ेगा कहाँ क्या लिखा है, हम नहीं बता पाएंगे उतने ढंग से। इसलिए अपने हाथ की बनाई हुई नोट्स पढ़िए, अपनी किताब पढ़िए। दूसरों के बहुत लोग होते हैं, गुरुजी आप किताबी देते रहे टिक लगा ले, टिक लगाए तो यार बहुत हो सुक्ति सही हो सकत हो, वाचन कर तब सही हो, नहीं तो नहीं। ठीक, अपने यहाँ क्लास में जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं उस किताब से आप पढ़ेंगे तो उसका दूसरा मतलब निकल के आएगा। ठीक, तो अपनी किताब अपनी होती है, हमेशा ये जान लीजिए। अपना नोट्स भी, नोट्स जैसे हम नोट्स दे दिए अपनी, आप उसको उतार लीजिए, वो उससे आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप अपनी भाषा, हमारी नोट्स लीजिए ठीक है, लेकिन आप अपने भाषा में जो लिखे हैं अपनी नोट्स बना करके, वो किताब आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी ना। तो ये हो गया ना आपका। आइए लाइन में लिखा है कंठस्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः ना, मतलब वाष्प वृत्ति आंसुओं के प्रवाह के कारण, क्या आंसुओं के प्रवाह से स्तंभित जो भर गया है ना, ऐसा कंठ, ऐसा कंठ, कंठ भी क्या हो गया, कलुषः, कलुषित हो गया है। किसका कंठ कलुषित हो गया है, किसका कंठ जो है यहाँ कलुषा मतलब आंसुओं के प्रवाह को रोक लेने के कारण महर्षि कणों के जो कंठ हैं वह कलुषित मतलब गदगद हो गए हैं। आंसुओं को अंदर भरे रहने के कारण क्या हो गए हैं, गदगद हो गए हैं। इस कारण महर्षि कण बोल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक, यही इनका कहने का मतलब। आगे लिखा है चिंता जडम दर्शनम ना, दर्शनम, दर्शन मतलब क्या होता है, देखना। यहाँ दर्शन पद का अर्थ होगा क्या, दृष्टि। ठीक, लिखा है जो हमारी यह दृष्टि है वह चिंता जडम, चिंता के कारण क्या हो गई है, निश्चेष्ट हो गई है। ठीक, मुन भगवान कण को मारे चिंता के कारण। अच्छा, चिंता किस बात की है, शकुंतला आज अपने घर जा रही है ना, यहाँ हम कहें ये स्नेहात पकड़ के रखना है। शकुंतला से इतना ज़्यादा स्नेह है, शकुंतला की आज विदाई हो रही, तो मारे चिंता के कारण इनकी दृष्टि भी निश्चेष्ट हो गई है, इनकी दृष्टि से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत। नीचे की लाइन में आ जाइए, लिखा है पढ़िए, वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदं, पढ़िए। चलिए, लिखा है देखिए, वैक्लव्यम मम तावदी दृशम इदम स्नेहात् अरण्य अवकशः ना। यहाँ सबसे पीछे लिखा है अरण्य अवकशः ना। इसमें कौन सा समास होगा, इसका विग्रह क्या होगा, अरण्ये ओकः यस्य सः, अरण्ये, अरण्य में, ओकः मतलब क्या है, घर, अरण्य में घर है जिसका। ठीक, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अरण्ये ओकः यस्य सः, अरण्य में ओक है जिसका, अरण्य में घर है जिसका। ठीक, अरण्यम दिया है वहाँ, वहाँ आप लोग देखिए दो चीज़ दिया है, दोनों चीज़ आपको बताना होगा। कहाँ दिया है हमारे में, अरण्यम वहाँ किसी से बना होगा, हमारे में तो कुछ दिए ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। यहाँ हमारे में दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास होगा, इसको जान लीजिए। ठीक, हो सकता है वहाँ अरण्यम पद के लिए वहाँ अरण्य दिया हो, लेकिन उसका हमें तो लगता है शुद्ध विग्रह यही होगा, अरण्ये ओकः यस्य सः। ठीक, बाकी पाठ भेद हो सकता है, हमारे में दिया ही नहीं है। किस अर्थ में, अच्छा, यहाँ कारक वाला नियम लग जाएगा ना। तो यहाँ क्या रखा गया है, घर, इमारत कण रखे गए हैं। वन में ही जिसका घर है। चलिए, जो किताब में देखिए दिया है वही मानिएगा आप लोग, क्योंकि प्रश्न किताब को देख करके ही बनाया जाएगा ना। तो वहाँ जो दिया है किताब में वही मानेगा। अगर अरण्यम दिया है तो अरण्यम ही मानिएगा आप लोग ना।
तो अरण्यम ओका दिया है तो अरण्यम ओका ही मानिएगा। हम तो अपने हिसाब से बता दिए अरण्य ओका, अरण्य में घर है जिसका, लेकिन अगर जो किताब में दिया है वही आपकी प्रामाणिक है, वही मानिएगा भी ना, क्योंकि किताब वही लेके बनाएंगे, चाहे मतलब किसी भी राइटर की किताब लेके बनाएंगे, किताब सामने रख करके प्रश्न बनाया जाता है। तो वहाँ अरण्यम दिया है तो अरण्यम ही आप लोग उसको शुद्ध मानिए। ठीक, चलिए आइए, लिखा है अरण्यौकसः, अरण्य में जिसका घर है। किसका घर है यहाँ पे? जो अरण्यवासी हैं, जो वनवासी हैं। आगे सबसे पहले लिखा है मम, मम ये कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। मूल शब्द क्या है? अस्मद न। लिखा है अरण्ये, अरण्यौकसः वन में निवास करने वाले मम मुझको, तावत मतलब तो, मम तावत मुझको, मुझको या मुझ जैसे वनवासियों को। तो क्या लिखा है? आगे लिखा है स्नेहात, स्नेह के कारण, ईदृशम इदम, ईदृशम इस प्रकार की, इदम वैक्लव्यम, इदम सबसे आगे लिखा है वैक्लव्यम मतलब यह विकलता हो रही है। अरण्य में निवास करने वाले मम मतलब मुझको, तावत तो, ईदृशम इस प्रकार की, इदम वैक्लव्यम यह व्याकुलता हो रही है। मतलब हम लोग ठहरे वनवासी, वन में निवास करने वाले हम लोगों को अगर इतनी व्याकुलता हो रही है, शकुंतला की विदाई हो रही है, तो हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? स्नेहात, ये बहुत बड़ा कारण है स्नेहात, इसलिए हम कह दिए स्नेहात को पकड़ के रखना है। महर्षि कर्ण को विकलता क्यों हो रही है शकुंतला के जाने के लिए? स्नेह के कारण ना। तो स्नेहात लिखा है, मारे स्नेह के कारण हम लोग जो वनवासी हैं फिर भी हम लोगों को, मम मतलब हमको, मुझको, तावत तो, ईदृशम इस प्रकार का, इदम वैक्लव्यम मतलब हम लोग इतनी मतलब बुरी तरह से व्याकुल हो रहे हैं। तो नीचे आ जाइए, तो नीचे आ जाइए। क्या लिखा है? गृहिणः कथम नु पीड्यन्ते, गृहिणः जो गृहस्थ लोग हैं ना, जो गृहस्थ लोग हैं, जिनके पास सारा परिवार है ना, बहू बेटियां मतलब जिसके पास वास्तव में ये है पुत्री लोग हैं, ये ऐसे गृहस्थ लोग कथम नु पीड्यन्ते भला वो कैसे दुखी नहीं होंगी ना। जब हम लोग वनवासी होते हुए भी हम लोगों को केवल शकुंतला से प्रेम के कारण इतना दुख हो रहा है, तो जिसकी पुत्री होगी भला उसको कितना दुख होगा। यही इनका कहने का मतलब ना, कथम नु पीड्यन्ते ना, कैसे उनको दुख नहीं होगा, अर्थात उनको कितना दुख होगा मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अपने बाप जो होता है ना, वो पुत्री के विदाई के समय उसकी आंसू गिरे भले ही ना, लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद पता चल जाता है वो कितना दुखी है। अगर उस टाइम मतलब जिस टाइम बिटिया की विदाई हो रही है उस टाइम किसी लड़की के बाप से जा कर के केवल बोल दीजिए, भबकाए को रोई देंगी ना, ये हाल है। तो यही लिखा है पीड्यन्ते, कथम नु पीड्यन्ते किस प्रकार दुखी नहीं होते होंगे, अर्थात वो बहुत ज़्यादा दुखी होते होंगे। ठीक, देखिए अगवा लिखा है तनया विश्लेष दुखैर नवई, तनया मतलब क्या है? पुत्री ना, विश्लेष मतलब क्या है? वियोग। अपने पुत्री के वियोग होने से लिखा है नवई दुखई ना, नवई दुखई मतलब ये नया दुख है। प्रथम मतलब जो अगर कोई बाप अपनी पुत्री को पहली बार जब विदा करता है, ये नवई दुख है ना, अभी तो शादी के बाद बिटिया पहली बार विदा हो रही है ना, इसीलिए यहाँ लिखा गया नवई दुखई ना, मतलब जो प्रथम बार यह दुख उत्पन्न हो रहा है पिता के अंदर, यह भी क्या है? कथम नु पीड्यन्ते, यह दुख भला कैसे पीड़ित पिता को नहीं करेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी होते होंगे पिता अपने पुत्री को क्या करते समय? विदा करते समय। तो कोई दिक्कत? यहाँ लिखा है तनया विश्लेष दुखैर नवई, तनया मतलब अपने पुत्री के, विश्लेष मतलब वियोग होने से ना, क्या? दुखई नवई, यह जो प्रथम बार का यह जो नया दुख है, इस दुख से जो गृहस्थ लोग हैं वह कथम नु पीड्यन्ते भला किस प्रकार दुखी नहीं होते होंगे, अर्थात उनको बहुत ज़्यादा दुखी ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते होंगे। कोई दिक्कत? तो चारों लाइन एक बार आप वाचन करिए, अर्थ बन जाएगा। अर्थ जहाँ न समझ में आया हो पूछ लीजिए। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा छंद है? सबसे पहला प्रश्न शार्दूल विक्रीडित छंद। श्लोक चतुष्टय का यह प्रथम श्लोक है। श्लोक चतुष्टय का प्रथम श्लोक किसके द्वारा बोला गया है? श्लोक चतुष्टय की गणना अभिज्ञान शाकुंतल के किस अंक में होती है? चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक में जब महर्षि कर्ण स्नान ध्यान करने के बाद मंच पर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यही श्लोक बोलते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम। ठीक,
तो एक बार इसको सब लोग मिला के वाचन करिए साथ में। यस्याद्य शकुन्तलेति एक तो प्रश्न ये हो सकता है कि जो महर्षि काणु का हृदय जो है यह व्याप्त हो गया है, किससे व्याप्त हो गया है? कंठ से। क्या हुआ? पहली लाइन में क्या लिखा है? तो महर्षि काणु का हृदय किससे व्याप्त हो गया है? उत्कंठा से, दुख से ना। ये एक भी प्रश्न हो सकता है, महर्षि काणु का हृदय किससे व्याप्त हुआ? उत्कंठा से। और महर्षि काणु का जो कंठ है यह क्या हो गया? कलुषित हो गया है, किससे? वाष्पवृत्ति से ना, वाष्पवृत्ति स्तंभित से, आंसुओं के प्रवाह को रोक लेने से ना। वाष्पवृत्ति स्तंभित मतलब आंसुओं के प्रवाह को रोक लेने के कारण महर्षि काणु का जो कंठ है वह क्या हो गया है? कलुषित हो गया, गदगद हो गया है। ठीक। उसके बाद एक प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सबको? इनको स्नेह के कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है ना। और यहाँ जो एक शब्द आया है पीड्यन्ते, ये इसमें कौन सी धातु है? पीड धातु। ये कहाँ का रूप है? पीड्यन्ते। प्रथम पुरुष बहुवचन का है, रूप कैसे चलेगा? आगे और आगे ऐसे रूप चलेगा। ठीक। तो ये आपका जो कहाँ का है? ये आपका आत्मने पद का पीड धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कोई दिक्कत? तो ये महर्षि काणु का श्लोक है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं जो नए नए लोग हैं पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सर धीरे चलिए। तो अभी आप एक हफ्ते झेल लीजिए, धीरे धीरे चलने दीजिए, इनकी थोड़ी हैबिट बन जाए, फिर हम लोग एक एक दिन में 5-5 श्लोक करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। हमको सबको साथ में लेके चलना है ना। अब 4-5 लोग हैं, ये पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनको भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग धीरे धीरे 2-2, 3-3 श्लोक करेंगे। ठीक। इसका आप लोग टीका टिप्पणी सब कुछ अच्छे से याद कर डालिए जो भी है। ठीक। और ज़्यादा करके देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं टीका टिप्पणी किस ग्रंथ से पढ़नी है, सूक्त किस ग्रंथ से पढ़नी है, कथन और कारक किस ग्रंथ से पढ़ने हैं। ठीक। इसको सर बंद कर दीजिए। ये देखिए आपका जो प्रश्न होता है ना, आपके जो टीजीटी के सिलेबस में है, महाकाव्य भी है ना। महाकाव्य कौन सा है?